कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हमारे राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान की झीलें, और राजस्थान की जो झीलें हैं इनमें से सबसे पहले हमने जिन झीलों के बारे में पढ़ा है झील, वो है आपके कौन सी, खारे पानी की। अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कौन सी, मीठे पानी की। मीठे पानी के अंदर अभी तक कौन कौन सी झीलें हमने पढ़ी है, तो सबसे पहले हमने पढ़ी है जैसमंद झील। जैसमंद झील जो कि आपके वर्तमान सलूम्बर जिले में है। फिर हमने पढ़ी है पिछोला झील। फिर हमने पढ़ी है फतेह सागर झील। फिर पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने वाली झील कौन सी, स्वरूप सागर झील। और उसके बाद में जब उदयपुर बसाया गया था तो उदय सागर झील, ये झील। और इनमें से ये सारी सारी कहां पर है, इसीलिए उदयपुर को कहा जाता है व्हाइट सिटी, सफेद शहर। ठीक है। जैसमंद झील से क्या यूनिक क्वेश्चन बन सकता है, बस बन ये सकता है कि इस झील में सर्वाधिक टापू है, और वो भी कितने टापू है, जिसमें बड़ा बाबा का भांगड़ा और छोटा प्यारी। पिछोला झील की खास बात क्या है कि इसके अंदर एक तो जग मंदिर है और एक जग निवास है। हा? उसमें जग मंदिर की खास बात है कि एक तो नीमच के भागे 40 अंग्रेज परिवारों को स्वरूप सिंह द्वारा शरण दी गई, और एक खुरम को शरण दी थी किसने, कर्ण सिंह ने। फतेह सागर झील की क्या खास बात है कि इसके अंदर शोर वेधशाला है 1975 के अंदर जो स्थापित है। स्वरूप सागर झील की खास बात क्या है कि इन दोनों को जोड़ने का कार्य जो झील करती है वो कौन सी है, स्वरूप सागर झील। और अगली बात है उदय सागर झील की। और उदय सागर झील की क्या खास बात है, तो हमने कहा उदय सागर झील के अंदर एक नदी जो आयड़ आती है और वापस जब निकलती है तब क्या बन जाती है, बेड़च। नेक्स्ट, जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे अगली झील आप हेडिंग डालिए, राजसमंद झील। राजसमंद झील, राजसमंद झील। राजसमंद झील के बारे में हम पढ़ते हैं तो लिखिएगा सबसे पहली बात, लिखो हेडिंग डालो राजसमंद झील, डाली। सबसे पहली बात कि ये राजसमंद झील कहां है, तो लिख लो ये कहां है, राजसमंद में। राजसमंद जिला कब बना है, राजसमंद जिला कब बना है, वो क्यों पूछ रहा हूं पता है, देखो क्यों पूछ रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह हुई कि राजसमंद झील कहां है, राजसमंद में। दूसरी बात है इसकी इंपॉर्टेंस, वो है इसके निर्माण कार्य की। राजसमंद झील का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया है, तो याद रखिएगा महाराणा राज सिंह द्वारा। और महाराणा राज सिंह द्वारा इसका निर्माण 1680 के अंदर। वैसे इसका निर्माण जो कार्य है वो तो 76 के अंदर भी है, यानी कि ये झील तो कब बनी है, पूर्णतः 1680 में। जबकि राजसमंद जिला कब बना है, तो उस दिन जिस दिन हमारे राजस्थान में एक साथ 3 जिले बने थे, अभी भी नहीं ना।
राजसमंद, बारा और दौसा वो है 10 अप्रैल 1991। यानी कि राजसमंद जिला बना है 1991 में। झील कब बनी है? इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान का वह जिला जिसका नाम एक झील पर रखा गया, राजसमंद जिला। समझे? हाँ, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका नाम झील के नाम पर है, वो राजसमंद झील के नाम पर क्या है? राजसमंद जिला। ठीक है। अगली विशेष बात यह है कि राजसमंद जो झील है, इस राजसमंद झील का अन्य नाम है राजसमुद्र झील। इसे क्या बोलते हैं? राजसमुद्र झील। लिखो, इसका अन्य नाम लिखो। हाँ, बारा, दौसा और राजसमंद ये तीनों एक साथ में बने थे, बिल्कुल सही है। इसी झील का एक और अन्य नाम आपको लिखना है। इसे कहा जाता है नौचौकी पाल। नौचौकी पाल। नौचौकी पाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी राजसमंद झील के उत्तरी भाग में, कहां पर? इस उत्तरी भाग के अंदर यहां पर इस प्रकार से राजसमंद झील के उत्तरी भाग में इस उत्तरी भाग में विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख लिखा गया है, जिसका नाम है राज प्रशस्ति। क्या नाम है? राज प्रशस्ति, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है? शिलालेख। बोले तो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। आपने यहां तक लिख लिया ना, कहां है, निर्माण और अन्य नाम। फिर लिखो उत्तरी भाग, अगली लाइन से, राजसमंद झील की उत्तरी भाग। उत्तरी भाग और डैश करके लिखो राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति, इसके अंदर लिखो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। इसके लेखक कौन है? याद रखिएगा, रणछोड़ चांचड़ नहीं है, रणछोड़ भट्ट तेलंग है। ये क्या है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, सुबह अभी तो बताया, थोड़ी देर पहले बताया था कि एक व्यक्ति जिसका नाम है लक्ष्मण भट्ट तेलंग, जो जयपुर के हैं, ध्रुपद गायकी, उनको 2024 का पद्मश्री दिया जाएगा। रणछोड़ भट्ट तेलंग, ये नाम क्या है? अरे रणछोड़ भट्ट तेलंग, ये क्या नाम है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। जबकि पद्मश्री जिसे मिलेगा उसका नाम है लक्ष्मण भट्ट तेलंग। क्या तेलंग? नो तेलंग, ओनली तैमूर लंग। एक तैमूर लंग भी तो है ना कोई। राज प्रशस्ति की जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत। किस मेवाड़ शासक के समय लिखा गया है? इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? याद रखिएगा, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के समय।
चलो कोई नहीं, MSP पढ़िए आप, ठीक है। तो मेवाड़ जो शासक है महाराणा राज सिंह, इन्होंने अपने दरबारी रण छोड़ भट्ट तेलंग द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति लिखवाई, जिसका नाम क्या है, राज प्रशस्ति। इसके अंदर कुल कितने शिलालेख हैं, याद रखिएगा 25। कितने हैं, 25 शिलालेख हैं। इसके अंदर श्लोक है टोटल 1106। इसके अध्याय हैं टोटल 24। लिखो। तो ये बात हुई राज प्रशस्ति की। ठीक है, लिख लिया। अब इसी राजसमंद झील के किनारे, लिखो अगली लाइन से, किनारे। इसी जैसमंद झील के किनारे घेवर माता का क्या बना हुआ है, मंदिर। कहते हैं कि जब इस झील का निर्माण करवाया जा रहा था ना, तब कहते हैं कि निर्माण करवाते और नष्ट हो जाता, निर्माण करवाते और ध्वस्त हो जाता, निर्माण करवाते और ध्वस्त हो जाता। तो पंडितों को बुलाया, पंडितों ने कहा राजा से कि इस झील के अंदर उस महिला को नींव में देना है जिसके गोरे गाल पे काला तिल हो। क्या शर्त रखी है, शर्त भी ऐसे ही रखते हैं लोग। तो मिल गई है, कहां मिली, राज सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया जाओ और ऐसी महिला ढूंढ के लाओ, तो उनके मजे हो गए। तो आखिर में ये महिला मिली थी मालवा में, ये गुज्जर जाति की महिला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये इस झील में सती हुई थी, तब जाकर क्या बनी ये झील। इसीलिए घेवर माता को कहा जाता है बिना पति के सती होने वाली महिला, बिना पति के सती। ये घेवर माता कहां की थी, मालवा की गुज्जर जाति की महिला।
ठीक है। और देखो, है? ये लिख लिया। इस झील की एक खास बात है, इस झील की सबसे यूनिक बात यह है कि यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान की वह झील जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य के तहत किया गया था, यानी कि नरेगा चलाई गई थी। आज वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में सुनते हैं ना नरेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों, शहरी क्षेत्रों में भी नरेगा आ गई है ना। कौन सी भाई, गांवों में तो है गांधी जी, महात्मा गांधी जी, और शहरों में है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ऐसी नरेगा चलाई थी राज सिंह ने, और कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार देने का कार्य किया था। इसलिए पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम वह झील जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य के तहत हुआ, यानी कि अकाल पड़ गया, लोगों के पास में काम नहीं था, तब राज सिंह ने उनको काम भी दिया और भोजन भी दिया। इसीलिए आज वर्तमान के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर जो पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन दृष्टि से पुष्कर झील के बाद यदि कोई सबसे पवित्र झील है तो वो ये है, जिसका नाम क्या है, ये आरएसएस भी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से पुष्कर झील के बाद सबसे पवित्र झील का दर्जा किस झील को है, राजसमंद झील को। ये दो बातें आपको लिखनी है, लिखो विशेषता। नंबर 1 लिखो, लिखिएगा, अकाल राहत कार्य के तहत, अकाल राहत कार्य के तहत निर्मित प्रथम झील, अकाल राहत कार्य के तहत निर्मित प्रथम झील नरेगा चली थी यहां। और कॉस्टम लिख लेना, ये नरेगा का कार्य कब से कब तक चला था, 1662 से लेकर 76 तक ये नरेगा चली थी यहां। हाँ बिल्कुल, लिख लिया। लिखो नंबर दूसरी विशेषता, दूसरी विशेषता लिखो, धार्मिक दृष्टि से, दूसरी विशेषता लिखो, धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से पुष्कर झील के बाद, धार्मिक दृष्टि से पुष्कर झील के बाद राज्य की दूसरी सबसे पवित्र झील, धार्मिक दृष्टि से पुष्कर झील के बाद राज्य की दूसरी सबसे पवित्र झील कौन सी है, तो आपको याद रखना है, हाँ राजसमंद झील। ठीक है, चलिए, तो बधाई हो आपके, राजसमंद हुई है झील। कितनी झीलें हो गई, शायद 6, तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध झीलें हुई है, इतनी प्रसिद्ध और बची है, फिर अन्य और बची, लिखिए। अब आपको वहां एक झील बताते हैं जहां पर हमारे राजस्थान का हनीमून पॉइंट कहां है। नहीं नहीं, जाना जरूरी नहीं है ना, गैद मैं भी नहीं हूं, लेकिन पता तो है ना, क्या पता कभी मौका मिल जाए। कहां है, कौन सी झील के किनारे है राजस्थान का हनीमून पॉइंट, माउंट आबू नक्की झील के किनारे। हेडिंग डालो नक्की झील, हेडिंग डालिए नक्की झील।
अब से टेंशन क्यों ले, अब मैं गए ही नहीं तो कोई नहीं गया भाई। अच्छा गए हैं क्या आप? चलो। नक्की झील के बारे में। नक्की झील, सबसे पहली बात, नक्की झील कहाँ है? कहाँ है नक्की झील? लिखिएगा माउंट आबू शिरोही। माउंट आबू सिरोही। नक्की झील। दूसरी बात है नक्की झील के निर्माण के बारे में। देखिए, इस नक्की झील के निर्माण के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो फिर बहुत सारी बातें आती हैं निर्माण के तहत। देखिए, नक्की झील के निर्माण के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक तो आपके किंवदंती, किंवदंती का मतलब, हाँ, मान्यताओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार ये कहा गया है कि नक्की झील का जो निर्माण है वो देवताओं ने नाखूनों से खोदकर किया था। नाखूनों से खोदी तो नक्की बनी। और क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसका निर्माण देवताओं व ऋषियों ने नाखूनों से खोद कर किया। तो सोचो आप क्या कर सकते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। जब वो नाखूनों से खोद सकते हैं तो आप तो याद कर ही सकते हैं ना। लेकिन ये जो नक्की झील है, इस नक्की झील का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी के फटने से हुआ है। जब ज्वालामुखी फटता है और जो बड़ा खड्डा बनता है उसको बोलते हैं काल्डेरा, और छोटा खड्डा बनता है उसे बोलते हैं क्रेटर। वैसे क्रेटर का निर्माण तो उल्का पिंड गिरने से भी हो जाता है। जैसे हमारे राजस्थान में पहाड़ियां हैं जो उल्का पिंड के गिरने से बनी हैं, क्रेटर पहाड़ियां, वो है रामगढ़ की पहाड़ियां जो कि आपके कहां है, बारां में। हाँ बोलो, तो शक की दृष्टि से क्यों देख रहे हो कि हमारे तो उल्का पिंड गिरा ही नहीं? एग्जाम में गिरेगा, ये सीईटी में गिरा था उल्का पिंड, ये ऊपर से कि उल्का पिंड गिरने से क्रेटर पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में। तो किंवदंती, आपने दूसरा पॉइंट लिखा निर्माण। निर्माण के अंदर लिखो किंवदंती मान्यताओं के अनुसार देवताओं व ऋषियों ने नाखूनों से खोदकर, देवताओं व ऋषियों ने नाखूनों से खोदकर, लिख लिया। अगली लाइन से लिखो क्रेटर झील का उदाहरण। अगली लाइन से लिखना है ये एक प्रकार की क्रेटर झील का उदाहरण है। अभी नहीं, 2 महीने के बाद में जब पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा, इसलिए कोष्टक में लिखना है ज्वालामुखी से निर्मित, ज्वालामुखी से निर्मित। हाँ, एक पूछो पूछो, एक क्वेश्चन पूछो। और इकोनॉमी आपस में दोनों बहनें हैं। दोनों क्या है? एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। हम जो पढ़ रहे हैं ये बड़ी बहन है, कोई अलग थोड़ी पढ़ी जाती है। करसी करसी टॉपिक है, वो जियोग्राफी और इकोनॉमी दोनों का ही तो है। ऊर्जा संसाधन है वो दोनों का ही है। पर्यटन है वो इकोनॉमी भी है और जियोग्राफी भी है। तो ये तो एक ही माँ की 2 बहनें हैं। मैं पढ़ा दूंगा। लिख लिया क्रेटर झील का उदाहरण, कोष्टक के अंदर लिखना है ज्वालामुखी।
अब देखिए इस नक्की झील की अगली बात, इसकी एक और खास बात लिखिएगा, ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील है ये। अगली लाइन से लिखो पवित्र झील। और किस जनजाति के लिए है? ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति के लिए पवित्र झील। क्यों है पवित्र झील? क्योंकि ग्रासिया जनजाति अपने बुजुर्गों का अस्थियों का विसर्जन करती है यहां। अस्थियों का विसर्जन, जैसे अलग अलग समाज में या फिर अलग अलग धर्म विशेष में अलग अलग स्थान है, जैसे हरिद्वार जाते हैं, उसी प्रकार ग्रासिया जनजाति अपने बुजुर्गों की अस्थियों का विसर्जन किस झील में करती है? नक्की में। इसीलिए इनके लिए क्या है? पवित्र झील। वैसे ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक है भी कहां? शिरोई में। अगली बात लिखिए, इसी झील के किनारे, अब लिख लीजिएगा किनारे, और किनारों में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। इतनी बातें लिखी हुई है जितनी आपने सोची नहीं होगी। देखो, तो किनारों के अंदर पहली बात लिखो, आपका फेवरेट हनीमून पॉइंट। नहीं है फेवरेट? फेवरेट ही तो लिखो। इसी का तो इंतजार कर रहे थे, कब लिखाएंगे कब लिखाएंगे। कि हमें कभी ये लिखने का अवसर भी मिलेगा ऐसे। लिखो हनीमून पॉइंट। तो नौकरी वोकरी लग जाओ, उसके बाद में ऐसे ही घूमने जाना। दूसरी बात, यहीं इसी झील के किनारे एक तो है आपके ननरोक, और एक याद रखना यहीं पर है टोडरोक। यहीं पर है, अच्छा, ओ माय गॉड, धन्यवाद धन्यवाद, वरना नंदी रोक। नंद रोक, नन का अर्थ क्या होता है पता है? आप बता सकते हैं दोनों? नन का अर्थ क्या होता है? नन, नन रोक, रोक का मतलब तो क्या है? चट्टान। लेकिन नन का मतलब घूंघट। क्या होता है? घूंघट। नन रोक को देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक महिला घूंघट निकाल के खड़ी है, ऐसे, है ना? तो घूंघट निकाले। हाँ, नहीं, आप तो देख के आएंगे तो वो उसे लगता है दूर से। घूंघट निकाले महिला के समान। महिला नुमा। टोड रोग का मतलब है यहां पर मेंढक के समान। क्या है? मेंढक के समान, मेंढक नुमा चट्टान है। और नंदी रोग, नंदी भगवान शिव का है ना, वो भी पत्थर से बना हुआ है। हम थोड़ा सा ये देखेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। भगवान शिव का नंदी। यहीं पर हमें पॉइंट दिखाई देता है, कौन सा? सनसेट पॉइंट। मंदिर भी तो है ना, माउंट आबू में कितने मंदिर हैं। इसीलिए माउंट आबू को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? वो तो गुरु शिखर को कहा है। यस, वहां मंदिर है ना बहुत सारे।
और ये कोई झील है, उस झील तो बहुत बड़ी भी है, और कितनी है, कितने सारे किनारे हैं? यस, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है किसने? टोड ने। शाबाश। तो यहां पर ये इतने सारे किनारे हैं और किनारों में ये बातें हैं। इसके अलावा इसी नक्की झील की खास बात है, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था? अभी कुछ दिन पहले ये झील है जो जम गई थी। एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, इतना ठंडा होता है वो, है नहीं, एक दिन थोड़ी जमी थी, ये 10 दिन तक जमी हुई है। यहां क्यों, आप जाइए श्रीनगर, जहां पर झीलें हैं ना, वहां पर वो बर्फ इतना गहरा जमा होता है कि वहां पर लोग क्रिकेट खेलते हैं उस बर्फ पर, फिर भी नहीं टूटती है। तो ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है। लिखो, जम जाती है। लिखो, सर्दियों में विशेषता लिखो, विशेषता 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 विशेषता। इसके अंदर नंबर 1 लिखो, सर्दियों में जमने वाली झील। सर्दियों में जमने वाली झील है कौन सी? याद रखिएगा, नक्की झील। सर्दियों में जमने वाली झील कौन सी है? नक्की झील। विशेषता नंबर 2, राज्य की सबसे ऊंची झील। सबसे ऊंची झील, राज्य की सबसे ऊंची झील। लिख लिया, ऊंची झील, वे गहरी झील। राज्य की सबसे गहरी झील भी यही है। इस झील में आप गए थे तो आपने क्या यूनिक किया था इस झील में, और क्या बात है जो वो आप देख के आए, मैंने अभी तक नहीं लिखाई? कोई ऐसे, बहुत नॉर्मल सी बात है, ऐसी नहीं है कि मतलब कोई यूनिक सी बात, बहुत नॉर्मल सी, कि आप जो वहां करके आए मैंने यहां नहीं लिखाई। यस, ये राजस्थान की वो झील है जिसके अंदर कौन सी सुविधा है? नौकायान सुविधा। लिखो, नौकायान सुविधा। विशेषता में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नाव चलेगी सौर ऊर्जा से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस ऐसे ही याद रखा करो, ऐसे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ। बस लिख लिया आपने, लिख लिया ना? एक नोट करके करंट की बात लिखा देता हूं आपको, आप भी क्या याद करोगे, क्या याद करोगे? लिखो, अगली लाइन से नोट लगाओ, नोट नोट लगाओ और लिखो, अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र, क्योंकि जहां फूल की बात आती है वहां हम डायरेक्ट पुष्कर चले जाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान जो केंद्र है वो डैश करके लिखो, माउंट आबू। कहां पर है? माउंट आबू के अंदर। सबसे यूनिक बात है। अच्छा, चलो बधाई हो फिर तो, 2 बार आपके 2 हुए हैं। तो बार बार इसीलिए लिखाता हूं, याद रहेगा आपको, ठीक है? चलो आगे चलूं मैं। तो ये आपके कंप्लीट हो गई कौन सी झील? नक्की झील। नक्की झील कंप्लीट, और इसके पहले हमने कौन सी पढ़ी? राजसमंद झील।
ये वो झीलें लिखी है जो आपके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के अंदर आ जाती है, लगभग सारी झीलें वही है ना, उदयपुर, मेवाड़, राजसमंद, ये शिरोई। अब हम चलते हैं हरदे, राजस्थान का हरदे किसे कहते हैं? अजमेर। तो चलो आपको स्नान करवाते हैं पुष्कर में, ठंड भी है, ठीक है। हेडिंग लिखो, पुष्कर झील। हेडिंग डालिए पुष्कर झील। पुष्कर झील। सबसे पहली बात, पुष्कर झील कहां है? लिखो, पुष्कर झील कहां है? पुष्कर, अजमेर। पुष्कर, याद रखना ऐसे क्वेश्चन कभी तूफान उठा देते हैं। बताऊं कैसे? क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में पुष्कर झील है, पहला ऑप्शन अजमेर, दूसरा ऑप्शन देता है वो पुष्कर। ऐसा 2018 के वन रक्षक के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि वीर तेजाजी की जन्म स्थली है, पहला ऑप्शन था नागौर और ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा था खरनाल। तो लोग खरनाल तक पहुंच ही नहीं पाए, वो उन्होंने सोचा अच्छा नागौर ठीक है, फिर भावना में गए बेचारे। जैसे पूछता है खेतड़ी का महल कहां पर है, पहला ऑप्शन देता है खेतड़ी, दूसरा ऑप्शन देता है नीम का थाना, तीसरा ऑप्शन देता है झुंझुनू। तो इसमें क्या होगा? याद रखना, खेतड़ी का महल खेतड़ी में नहीं है, वो नीम का थाना में है, पहले झुंझुनू में था। ऑप्शन को सारों में जाना, ऐसे मैं कह रहा हूं राजस्थानी लोग भावना में जाते हैं, वो सोच रहे वाह, जबकि ऑप्शन नंबर 6 में क्या है? पुष्कर, वो अजमेर में अटक जाता है। याद रखना होता है पूरा। जैसे एक बार पूछा था कोटा स्टोन कहां का प्रसिद्ध है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था और उसका राइट आंसर कोटा ही है, लेकिन कई बार विद्यार्थी सोचते कोटा स्टोन कोटा का नहीं 12 का है इसीलिए पूछा है। इतना भी नहीं लगाना होता है कई बार। और आप तो कितना लगाते हैं मुझे तो पता ही है, और मुझसे ज्यादा आपको खुद को ही पता है। नहीं, आप इतना नहीं लगाते, मुझे पता है, कॉन्फिडेंस है मुझे। लिखो निर्माण, अगली लाइन से लिखो निर्माण। निर्माण, अच्छा निर्माण के बारे में भी अलग अलग बातें हैं। देखो, किंवदंती तो यह है कि वर्मा जी एक बार यहां से जा रहे थे, कहीं ऊपर से निकल रहे थे वर्मा जी। वर्मा जी के पसीने की एक बूंद जहां गिरी, वहां ये झील बनी जिसका नाम क्या है? पुष्कर। कुछ ये कहते हैं कि पुष्कर के आसपास में रहने वाले लोग जो थे वो थे पुष्करना ब्राह्मण, उन्होंने इस झील को बनाया। और जियोग्राफी ये कहती है कि किसी ने नहीं बनाया, ज्वालामुखी फटा और कालडेरा बना, यानी कि ज्वालामुखी फटता है, जो बड़ा खड्डा बनता है ना, उसे बोलते हैं कालडेरा। ये झील उसी का एग्जाम्पल है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये संकेत सही इसीलिए मिलता है क्योंकि पुष्कर झील का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार है। कैसा है? अर्धचंद्र। तो हमें तो तीनों ही बातें लिखनी है, हमें तो वो बूंद भी गिरानी है, हमें तो वो पुष्करना ब्राह्मण भी लिखना है। लिखो, लिखिएगा। पहली बात लिख लीजिए, निर्माण में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित। दूसरा लिखिएगा, पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा निर्मित। जो भी आपके ऑप्शन आ जाए। और तीसरी बात, ज्वालामुखी से, और किस प्रकार का एग्जाम्पल है? कालडेरा। दिनेश मीणा ये बात आपको बताएगी हमारी टीम।
ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। लिख लिया? वहां पर क्या है, ज्वालामुखी जब फटता है ना, तो जो छोटा खड्डा बनता है उसे बोलते हैं क्रेटर, और जो बड़ा खड्डा बनता है उसे बोलते हैं काल्डेरा जियोग्राफी में। तो ज्वालामुखी, बड़ा खड्डा काल्डेरा, छोटा खड्डा क्रेटर। क्रेटर फॉर नक्की झील, काल्डेरा फॉर पुष्कर। ठीक है, अगली लाइन से लिखो आकार। इसका आकार, झीलें बहुत इजी है, ये जियोग्राफी का सबसे इजी टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। झीलें कुछ है ही नहीं, पानी को छोड़ दे तो इसलिए ऐसे टेंशन नहीं लेनी है कि मतलब कैसे याद होगा। ये हाथ अपने आप ऐसे चलता जाएगा आपका और आता रहेगा। आकार लिखो अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार। लिख लिया? अगली लाइन से लिखो इस पुष्कर झील के अन्य नाम। अन्य नाम में लिखो, इसे बोलते हैं तीर्थों का मामा। नानी आपको पता ही है, तीर्थों की नानी है देवयानी तीर्थ, सांबर, जयपुर ग्रामीण। और भांजा धौलपुर में है, मामा यहां है, नाना आ जाएगा। इसका दूसरा नाम है तीर्थराज, यानी तीर्थों का राजा। इसे बोलते हैं आदि तीर्थ। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। राजस्थान में यदि आप तीर्थ की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले पुष्कर ही जाएंगे, और जब हरिद्वार जाते हैं घर जाने से पहले पुष्कर से होते हुए आते हैं। ऐसी भी तो परंपरा है, इसीलिए इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल कहा जाता है। इसे कोंकण तीर्थ कहा जाता है, पुष्कर को। क्यों, तो अभी देखो आगे लिखाते हैं आपको। तो ये तो 3-4 नाम आपके अन्य नाम से हैं, आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, ये मुझे आप पर कॉन्फिडेंस है कि ये तो आपको याद रह ही जाएंगे। और कोई याद हो ना हो, ये अन्य नाम तो जरूर याद होंगे। नहीं, बाकी तो आपको सारी 7 झीलें लिखी है मैंने। इसके आगे लिखो विशेषता। विशेषता, विशेषता। देखो पहले बोर्ड पर, लिखना नहीं है। यही मैं कह रहा था, आपको ऐसा लग रहा है ना थोड़ा शब्द टूट रहे हैं, तो ये इसीलिए क्योंकि पुष्कर झील में पानी बहुत ज्यादा है। अब ये कभी भी उड़ सकता है यहां से, ये पीडीएफ जा भी सकती है। तो देखो, पेय से पुष्कर, पेय से प्राचीन, पेय से पुष्कर, पेय से प्राकृतिक, पेय से पुष्कर, पेय से पवित्र। पूछा जाए राजस्थान की सबसे प्राचीन झील कौन सी है? पुष्कर। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी पवित्र झील भी कौन सी है? पुष्कर। लिख लो, विशेषता में लिखो सबसे, सबसे अच्छे से रहो, सबसे सबसे प्राचीन वे पवित्र झील, सबसे प्राचीन वे पवित्र झील, ऐसे लिखना है। सबसे प्राचीन वे पवित्र झील, सबसे प्राचीन वे पवित्र झील। लिख लिया? अगली लाइन से लिख लेना आप, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील,
चलो आप सभी की मांग पर एक शब्द और लिखा देता हूं, आप खुश हो जाएंगे, वो भी पेय से। लिखो राजस्थान की सबसे पवित्र झील लिख लिया, सबसे प्रदूषित झील, सबसे प्रदूषित झील। पवित्र है तो प्रदूषित अपने आप हो जाएगी। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, ऐसे क्यों मजाक कर रहे हो सुबह सुबह। पवित्र है इसका मतलब लोग बहुत जाएंगे, और लोग जब बहुत जाएंगे तो सिंपल सी बात है विमल थूक के आएंगे मतलब प्रदूषित करेंगे वो। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? बांडी। बांडी नहीं हो तो रासायनिक नदी। बांडी ऑप्शन में नहीं हो तो क्या आ जाएगा? लूणी। लूणी। बांडी किसकी सहायक नदी है? लूणी की। पता ही आपको। सूकली किसकी सहायक नदी है? शाबाश। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। अरे शाबाश, मैं शाबाश कह रहा था। शाबाश। लिख लिया? आगे लिखो। अब देखो कुछ और विशेष अन्य बातें हैं, जैसे पुष्कर झील मेला कब भरता है? मेला कब है? मेला मेला कब है? कार्तिक पूर्णिमा को। लेकिन वैसे कौन से महीने में भरता है? वैसे नवंबर में। याद मेला लिखो। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, और कोष्टक में लिख लेना नवंबर। नवंबर मेला लगाएंगे। हाँ लिख लिया मेला। जहां मेला लिखा है ना वहां तीर करो। तीर लिखो। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला लिख लिया। ऑब्लिक करके लिखो ऊंटों का मेला कहा जाता है। रंगीन मेला, एक तो हम जाते हैं काले लोग और एक अंग्रेज आते हैं गोरे लोग, दोनों मिल जाएंगे तो रंग बिरंगा हो जाएगा। रंगीन मेला। कोष्टक में लिखो इसे क्या कहा जाता है? ऊंटों का मेला। ऊंट ज्यादा आते हैं। ऊंटों का मेला। ये तो हुई वो बातें जो पुष्कर झील की है। अब इस झील के आसपास में भी बहुत कुछ है। लिखो फिर किनारे। किनारे लिखो। किनारे लिख लिए? किनारों में लिखो किनारे। लिखो ब्रह्मा जी का मंदिर। सबसे पहली बात, पुष्कर झील के किनारे किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर। पुष्कर गए हैं कभी आप? मौका मिला है? और जिनको नहीं मिला है चिंता मत करो, बड़े बुजुर्ग जब गुजरेंगे तो मौका मिलता है। हरिद्वार से वापस घर आते समय बीच में पुष्कर, और वैसे भी नहाए आते हैं, वैसे भी मेला देखने की इच्छा हो तो भी चले जाते हैं। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है ये पुष्कर के अंदर है आपके, इसी झील के किनारे,
और इस मंदिर की खास बात है, सबसे पहले तो इसका निर्माण किसने करवाया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, वाह, गोकुल चंद पारिक, शाबाश। कैसे याद कर लिया ये गोकुल चंद पारिक, गलती से। इस मंदिर की एक खास बात है, वैसे हमारे राजस्थान में वर्मा जी के 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं, पुष्कर अजमेर, आशोत्रा, और एक आपके कहां पर है, छिंच बांसवाड़ा। बिल्कुल। तो इस मंदिर की क्या खास बात है, यहां पर याद रखिएगा, एकमात्र मंदिर, हां एकमात्र मंदिर जहां विधिवत रूप से पूजा होती है। हां, विधिवत रूप से पूजा होती है। आप कहेंगे सर विधिवत रूप से कैसे, यानी कि यहां पर पूजा एक विधि के तहत होती है। ऐसा नहीं है सुबह 8 बजे उठे और पंडित जी पूजा करें, एक टाइमिंग फिक्स है, उस आरती में क्या क्या सामग्री होगी वो भी फिक्स है। जिन आपंग शाम का फिक्स कोनी, घर में अगरबत्ती करना हुई, अगर लेट होगा तो 7:30 ही कर दे, घर बैठा तो 5:30 ही कर दे। होता है ना ऐसा कि कई बार घर बैठे फ्री बैठे तो अब क्या करें, अगरबत्ती कर लियो। आप हंसते हो तो मुझे पता चल जाता है कि मतलब ये आपके साथ भी होता है कई बार। हाँ, नहीं नहीं, तो ये भी है। तो वर्मा जी का मंदिर है। दूसरा लिखो, इसी के किनारे है मान पैलेस। मान पैलेस भी लिखो और लिखो मान महल। ये मान सिंह ने बनाए थे अकबर के लिए, और ये मान सिंह कौन सा है, आमेर वाला। मान सिंह फर्स्ट ने अकबर के लिए क्या बनाया था, मान महल। एक आपने लिखा हो ना मान सागर झील, याद रखिएगा। एक कौन सा लिखा होगा, मान सागर झील। मान सागर झील लिखी है ना आपको, मान सागर झील नहीं लिखी, कैसे नहीं लिखी, जाने से पहले राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल 6 जिले लिखी। यहां है मान सागर महल। यानी कि महान महल। अच्छा, मान सागर नहीं लिखा क्या, मान सागर लिखो भाई, मान सागर महल, ठीक है, मान सागर महल। इसका निर्माण मान सिंह फर्स्ट ने अकबर के लिए करवाया था। अकबर आया करता था ना, तो उसके लिए। इसके अलावा नंबर 3 जो महल है वो है जहांगीर के महल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जहांगीर के महल किस झील के किनारे, पुष्कर, और कहां पर है ये जहांगीर के महल, पुष्कर में। पुष्कर में। पर्सनली पुष्कर झील ये रहा निर्माण, जो भी आपको अच्छा लगे। हाँ हाँ, वो थोड़ा जैसे गए पता चला जो पीछे झील तो हो ही गई, किनारे घूम रहे हम तो। नंबर 4 लिखो, चलो दीपदान आपको, चलो दीपदान के लिए तो हमारे राजस्थान की 3 झीलें प्रसिद्ध है, एक साथ में आपको लिखनी है। पुष्कर झील है जो पुष्कर अजमेर में है,
कोलायत झील है जो कि आपके कहां पर है, बीकानेर में। और तीसरी है चंद्रभागा झील जो कि है आपके झालावाड़ में। ये तीनों ही दीपदान के लिए प्रसिद्ध। दीपदान क्या होता है? दीप जलाकर दान करना। एक आपको पता होगा, हमारे चौहान शासक हुए हैं जिनका नाम है चंदन राज चौहान। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था रुद्राणी। वो पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर दान किया करती थी, जिसे राजस्थान की योगिनी रानी कहा जाता है। रुद्राणी नाम सुना कभी? ये लिख ले। इसी झील के किनारे लिखो नेक्स्ट 4 52 घाट। कितने घाट हैं? 52 घाट। बिल्कुल। लेकिन आपको घाट देखने हैं ना, तो वो चंबल रिवर फ्रंट पर देखिए घाट। कितने घाट लिखा है आपको चंबल नदी के समय? वाह, मजा आ जाएगा आपको। वहां पर जाकर पूरा भारत और पूरा राजस्थान देख सकते हैं आप। 27 घाट है वहां, 52 घाट। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो वो करवाया है नाहर राव ने। कौन है? नाहर राव। ये नाग भट्ट है, नाग भट्ट फर्स्ट, गुर्जर प्रतिहार का राजा। 52 घाट। 52 घाट में से याद रखना है, सबसे बड़ा घाट कौन सा है? वो है जयपुर घाट। लेकिन सबसे पवित्र घाट कौन सा है? सबसे पवित्र घाट वो है घो घाट। घो घाट। एक घाट ऐसा है जहां पर मैडम मेरी आई थी। नहीं, मतलब मैडम मेरी नहीं, उसका नाम है मैडम मेरी। उसका नाम है मेरी, लेकिन वो मेरी नहीं है। वो मेरी किसकी है? वो आपको पता होगा, दिल्ली दरबार लगा था 1911 के अंदर, लगा। इंग्लैंड के राजा और उसकी पत्नी आई थी मैडम मेरी। वो मेरी यहां भी आई थी गलती से। जब यहां पर आई तो देखा कि महिला और पुरुष दोनों साथ में स्नान कर रहे हैं, जाते ना घाट पे, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन वो जब आई तो उसको लगा ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने महिलाओं के लिए एक घाट नियुक्त किया कि ये महिला घाट है। तो उस फिर घाट का नाम हुआ मेरी घाट, महिला घाट। लेकिन फिर अचानक आपको पता ही है, 30 जनवरी 1948 वो काली रात, गांधी जी की मृत्यु। उसके बाद में गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था उसी महिला घाट पर। इसीलिए आज उसका नाम है गांधी घाट। नहीं, समझ गए ना? ओके। कैसे समझ आते हैं यहाँ पे? आगे लिखो। अगली लाइन से लिख लो, प्रसिद्ध घाट कौन सा है? वही प्रसिद्ध घाट है। तो हमारे यहाँ की एक विशेषता रही है भारत की, जब भी कोई बाहर से व्यक्ति आएगा ना, हम उसको पुष्कर घाट जरूर ले जाएंगे। ये देखो घाट। हाँ, कल कौन आए थे यहाँ जोधपुर में? कौन घूम रहे थे? हाँ, जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति, जिसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन आएगा कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन से देश के आए थे? हाँ, फ्रांस के। घूम रहे थे ना कल उधर चांद पोल में। कोई था नहीं, फिर भी ऐसे कर रहे थे। मैं वहां से गुजरा, मैंने कहा कोई नहीं है, हाथ ला रहा है। हमने कहा भी जला दे, ले ले भाई, तू खुश रहे। प्रसिद्ध घाट लिखो। मेरी घाट तो लिखूंगा नहीं, लेकिन याद रह जाएगा ना कि यहां मैडम मेरी आई थी, इसीलिए इसका नाम क्या है? मेरी घाट। आगे चलकर इसका नाम हुआ महिला घाट। आगे चलकर इसका नाम हुआ गांधी घाट। आगे चलकर इसका नाम हुआ जनाना घाट। जनाना घाट। तो बताइए, आपके घाट हुए हैं 52। बातें और भी है, मंडे को बताएंगे।